नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 के मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके के प्रश्नों के साथ इस वीडियो को देखेंगे। साथियों, आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू ज़रूर बने रहिएगा, ताकि यहाँ से साथियों आप लोगों को जो 40 अंकों का प्रश्न पूछा जाता है वो आपका क्लियर हो सके। साथियों, यदि आप मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके नए वीडियो का। तो साथियों, बिना देरी किए हुए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों उलर झील। उलर झील जो है वह एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। साथियों, यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ फ्री में पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप लोग ज़रूर जुड़ जाएं। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 है साथियों कि विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? तो ऑप्शन ए है 17.5, ऑप्शन बी है 20%, ऑप्शन सी है 16%, ऑप्शन डी है 19%। तो साथियों, बात करते हैं कि भारत में विश्व की जनसंख्या का लगभग 17.5% जनसंख्या निवास करती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। साथियों, भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा चीनी उत्पादन में साथियों अग्रणी राज्य जो है वह है उत्तर प्रदेश। साथियों, उत्तर प्रदेश चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य है। इस तरह के प्रश्न आप लोगों को बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। इस वीडियो में साथियों कुछ प्रीवियस ईयर के भी प्रश्न बताए गए हैं, इसलिए आप लोग वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है साथियों, नेपानगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर होगा अखबारी कागज उद्योग के लिए नेपानगर जो है वह प्रसिद्ध है। तो 4 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अखबारी कागज। साथियों, यदि आप लोग सरकारी कॉलेज पाना चाहते हैं तो जीके जीएस में आप लोगों को 40 में से लगभग 35 नंबर सही करना होगा। हमारा अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 5। यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का ज्ञान किन से सीखा? तो यहाँ इसका सही उत्तर होगा अरबों से। साथियों, 5 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया कि यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का ज्ञान किससे सीखा? तो इसका सही उत्तर होगा अरबों से यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का ज्ञान सीखा। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जो होता है साथियों वह राज्यसभा का सभापति होता है। साथियों, भारतीय संसद में 2 सदन हैं, एक है राज्यसभा और दूसरा है लोकसभा। तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा अध्यक्ष कहलाते हैं, और राज्यसभा का जो सभापति होता है साथियों वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। वर्तमान समय में भारत के उपराष्ट्रपति साथियों आप लोगों को जरूर याद होगा कि जगदीप धनखड़ हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। साथियों, प्रश्न नंबर 7 है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है?
तो इसका सही उत्तर होगा साथियों 6 वर्ष का। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है साथियों। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना चाहिए। इसे भी आप लोग याद रखें कि राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष चाहिए और लोकसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है साथियों। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्षों का होता है साथियों। राज्यसभा को जो है अस्थाई सदन भी कहा जाता है, इसे भी आप लोग जरूर याद रखें। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 है साथियों कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया के कारण वस्तुएं गर्म होती है। ऑप्शन बी है ठंडी होती है, ऑप्शन सी है ताप बढ़ जाता है, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों वाष्पीकरण की प्रक्रिया के कारण वस्तुएं जो होती है वह ठंडी हो जाती है। इसलिए प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 9 कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। साथियों आप लोगों को पता होगा कि साइंस में एसआई मात्रक से भी कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसलिए प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर होगा कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो है वह एम्पियर होता है। प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 10 है साथियों कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कानून कब लागू हुई। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि लंदन में जो है अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कानून कब लागू हुई। तो इसका सही उत्तर होगा 1870 में। प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 11 है साथियों, यहाँ आपसे पूछ रहा है भूमिगत जल का कितना प्रतिशत भाग कृषि के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसका सही उत्तर होगा 92%। साथियों भूमिगत जल का 92% भाग जो है वह कृषि के लिए इस्तेमाल होता है। आप लोगों को पता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमारा अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 12 निम्नलिखित में कौन जनसंख्या वृद्धि का घटक नहीं है। ऑप्शन ए है साथियों प्रवास, ऑप्शन बी है लिंगानुपात, ऑप्शन सी है जन्म दर, ऑप्शन डी है मृत्यु दर। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों लिंगानुपात। प्रवास, जन्म दर और मृत्यु दर जो है वह जनसंख्या वृद्धि का घटक है, लेकिन लिंगानुपात जो है साथियों यह नहीं है। प्रश्न नंबर 13 है साथियों, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो इसका सही उत्तर होगा पटना। साथियों आप लोगों को पता होगा कि बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है और बिहार की राजधानी जो है वह भी पटना है। बिहार में जिलों की संख्या साथियों 38 है, प्रमंडलों की संख्या 9 है तथा अनुमंडलों की संख्या 101 है। इसे भी आप लोग जरूर ध्यान दें। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, यहाँ आपसे पूछ रहा है झरिया किस वस्तु के उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा कोयला। साथियों झरिया जो है विशेष रूप से कोयला उत्पादन के लिए जाना जाता है, इसलिए प्रश्न नंबर 14 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी कोयला होगा। आज का अंतिम प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 15 कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों विद्युत ऊर्जा का जो व्यापारिक मात्रक होता है वह यूनिट होता है। 15 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।